सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मेनली आज हम बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। जैसे कि जो आपकी चॉइस फिलिंग थी वो मेन ऑफ द शुरू हो चुकी थी पहले ही, और जो आपकी 29 मई को जो आपकी चॉइस फिलिंग थी वो एंड भी हो गई थी 11 PM। तो होप है कि आप सबकी जो है चॉइस फिलिंग तो अच्छे से हो ही गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है मेनली 2 जून तक आपकी जो चॉइस फिलिंग वगैरह रहने वाली थी, मतलब कि आपका जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट था वो मेन ऑफ द अनाउंस होना था। तो बहुत बच्चे जो थे वो यही क्वेरी पूछ रहे थे पहले तो, कि जो उनसे जो 1,10,000 रुपीज मांगे गए हैं उसके बारे में। तो ये क्वेरी जो है मैं बहुत बार क्लियर पहले भी कर चुकी हूँ कि उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 1,10,000 रुपीज एज अ रजिस्ट्रेशन जो है वो पे करने ही होंगे अगर आपको SRM में चाहिए। और ये मेनली जो है उन्हीं बच्चों को मिला है 1,10,000 का जिन बच्चों की जो रैंक है वो 1,000 या फिर बहुत ही अच्छी रैंक आई है। अब जब बात कर लेते हैं कि आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को जो ऐसा है कि कुछ बच्चों का जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आ भी चुका है, और वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो अभी तक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो नहीं आया है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है और नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो चलिए अब करते हैं आगे अपनी वीडियो को शुरू। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूं कि आपकी जो चॉइस फिलिंग थी वो 29 मई को 11 PM तक थी। तो वो तो आपकी चॉइस फिलिंग पहले से ही एंड हो चुकी है। और अब आप सारे जो मेन वेट है वो है मेनली सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो मेनली अनाउंस जो है वो आज में हर हालत में हो जाएगा जिन बच्चों का नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने 1,10,000 रुपीज है वो मेनली आपको जो है वो जून 2 तक ही पे करने हैं। तो ये जिन बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और हो सकता है कि आपको लगता है कि आपको जो चॉइस जो आपने फिल करी है वो मिल जाएगी, तो अपने पास 1,10,000 जो है वो पूरे अच्छे से तैयार रखना। और ये आपको जो है एक टाइप से डिमांड ड्राफ्ट में देने होते हैं। तो इसकी बात याद रखना, क्योंकि मैंने अगर आपके हाथ के अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो आपकी जो सीट है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। आगे अब हम बात कर लेते हैं मेन ऑफ द जो है आपके चॉइस फिलिंग का ऑप्शन के बाद आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ही आएगा, उसके अलावा भी आपको कोई भी और प्रोसेस नहीं करना है। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मेनली जो आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो मेनली जल्दी ही आ जाएंगे। अभी ऐसा जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ये जरूर बोल दिया गया है कि अगर आप जो है फर्स्ट सीट का अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको जब भी आता है तो आपको जो लास्ट फी पेमेंट है वो मेनली आपको 2 जून तक करनी है। और अभी तक जो टाइमिंग अलॉट किया गया है वो है मेनली 5 PM। अगर अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर उनको जो है फर्स्ट सीट में, मतलब कि फर्स्ट चॉइस फिलिंग में अगर उन्हें कोई भी चीज या फिर कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो वो बच्चे क्या करेंगे। तो आपके पास ऐसा ये नहीं होता कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो। आपके पास जो होगा वो सेकंड राउंड में मिलेगा, धीरे धीरे थर्ड राउंड में मिलने वाला है। ऐसे ही जब तक सारी सीट्स SRM में फिल नहीं हो जाती है तब तक आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिलते रहते हैं। डिफरेंट राउंड्स वगैरह जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। अब जैसे कि आपका जो राउंड 1 है वो मेनली कल एंड हो जाएगा, मतलब कि जून 2 को आपका एंड हो जाएगा राउंड 2। तो राउंड 1 जो है आपका जून 2 को एंड होगा, और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके जो राउंड 2 है वो कब शुरू होता है। और जैसे ही राउंड 2 शुरू होगा तब कुछ बच्चे पूछेंगे कि उसमें जो चॉइस फिलिंग है वो करनी है या नहीं करनी। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद कर रखना कि ऐसा ये नहीं होता है कि अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिली, कि अगर आपने फर्स्ट में चॉइस फिलिंग करी और अगर आपको नहीं मिली तो आपको सेकंड में हर हालत में मिल जाएगी। तो हो सकता है आपको सेकंड में भी ना मिले, तो मैंने आपको मेन ऑफ द जो है आगे वेट ही करना पड़ेगा जब तक आपको कोई भी नहीं मिल जाती है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि अगर हमारे को मेल भी जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मेनली जो है आपके पास मेल भी आ जाएगा, और दूसरा आप जो है अपने ऑफिशियल साइट पे चेकआउट कर सकते हो। तो उस पर जैसे कि आप लॉगिन वगैरह करोगे और उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट अलॉटमेंट हुई है इस बार, मतलब कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला हो तो कोई भी मतलब कि इंतजार उस हिसाब से मत करना कि भाई अब तो बहुत ज्यादा बुरा होगा ये कुछ भी, क्योंकि मैंने आपका जो है राउंड 2 भी अभी आपके पास अवेलेबल है, और राउंड 2 के पास राउंड 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। SRM में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है राउंड 5 तक तो आता ही है, बट अगर कई बार जो सीट्स है वो फिर भी खाली रह जाती हैं तो SRM को और भी आगे सीट्स निकालनी पड़ती है और भी आगे राउंड्स लाने पड़ते हैं, ताकि जो भी सीट्स जो भी खाली हैं वो फिर से फिलअप की जा सके। तो ये बात याद रखना कि इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है कि अगर आपका राउंड 1 में नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। तो राउंड 2 जो है वो धीरे धीरे आगे आगे नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको। अभी एज जो है वो राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। वो मेनली तभी होगा जब 2 जून को मेन ऑफ द जो है आपका राउंड फर्स्ट का एडमिशन जो है वो हट जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करने को। और यस, कुछ बच्चे पूछेंगे कि चॉइस फिलिंग करना जरूरी है। अगर हमने राउंड 1 में की थी तो आप जो है एक बार राउंड 2 में भी चॉइस फिलिंग जो है वो एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो अच्छे से फिल्ड है या फिर आपको दोबारा से करनी पड़ेगी, तो दोबारा से भी कर देना। एंड कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हम किस टाइप से मतलब चॉइस फिलिंग करें। तो मेनली जो भी आपके नियर बाय कॉलेज है उसे आप एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, या फिर आप रैंकिंग वगैरह भी चेक कर सकते हो जो कि मेनली NIRF की तरफ से दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आगे मेन ऑफ द
जैसे कि आपके राउंड्स जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सारे राउंड्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और सारे राउंड्स के बाद क्या होता है, बहुत बच्चों के दिमाग में याद होगा, तो उसके बाद होता है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस का मेनली मतलब होता है कि आपकी क्लासेस का शुरू होना, और वो तभी होती है जब सबके एडमिशन हो जाते हैं, उसके बाद से ही आपकी जो मेन ऑफ द फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो शुरू होती हैं। अब हम आगे मेन ऑफ द अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे ही आपका जो है चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद अब आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। अब जो बच्चे 1,10,000 देंगे, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस भी होगा, जिसमें मेनली जो है अथॉरिटीज उसका भी पूरा शेड्यूल जो है वो रिलीज करेगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बारे में भी आपको मैं सारा अपडेट दे दूंगी इस चैनल पे, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एज सच अगर कोई भी अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर कोई भी अपडेट नहीं आते हैं तो डेली मैं मॉर्निंग में आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि मेरे ऑफ द अपडेट्स इस समय के एंड ऑफ द अपडेट्स क्या क्या चल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो आगे काउंसलिंग प्रोसेस के बाद। पहले आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा, और काउंसलिंग प्रोसेस के बाद आपकी कमेंसमेंट हो जाएगी क्लासेस की, मतलब कि आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। तो जो भी डिटेल्स होंगी कि आपको कैसे कैसे काउंसलिंग वगैरह है, तो वो सब कुछ जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं करवाई गई है, और जैसे अवेलेबल होंगी तो मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है। तो जैसे कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी मतलब कि बाद में एडमिशन ले लेते हैं, मतलब कि जो भी बच्चे 1,10,000 रुपीज पे कर देते हैं, तो उसके बाद जो है आपको एक लॉगिन पोर्टल पे जाकर अपनी रैंक लिस्ट जो है वो सब कुछ आपको शो की जाती है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने प्रेफरेंस वगैरह जो है कोर्स और कैंपस के हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। एज द प्रेफरेंस जो मार्क कर दी जाती है, तो ये एक टाइप से चॉइस फिलिंग होता है। उसके बाद जो है आपको सीट अलॉटमेंट होती है, और जिन बच्चों की कट ऑफ अच्छी जाती है, मतलब कि जिन बच्चों को अच्छी रैंक होती है, तो उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं सीट अलॉट करने के। और जिन बच्चों की रैंक थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी कम का मतलब है कम से कम अगर आपकी रैंक जो है वो 5,000 से कम है, तो आपको जो होता है वो थोड़ा सा कम प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू जो टॉप 5,000 होते हैं। मेनली तो टॉप 2,000 को ही प्रेफर किया जाता है, बट ये क्योंकि मैंने एसआरएम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है कि सब बच्चे उसमें एडमिशन लेने चाहें, तो इसलिए 5,000 जो है वो प्रेफर किए जाते हैं, टॉप 5,000। अब हम बात कर लेते हैं मेनली काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो एक बात आपको पता चल गया होगा कि सीट अलॉटमेंट के बाद आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा जब आप फी पे कर दोगे। और याद रखना, अगर आप 1,10,000 रुपीज पे नहीं करोगे तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, और फिर आपको जो सीट अलॉट की जाएगी, मतलब कि जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला होगा, तो वो भी अब आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनी फी पेमेंट जो है वो जरूर कर देना। अब हम बात कर लेते हैं आगे मेनली, तो आपका जो है अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है काउंसलिंग के समय, मतलब कि इस समय आपके मेन ऑफ द जब आप फी पे करते हो उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो रैंक कार्ड, कि आपकी कितनी रैंक आई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एट द सेम टाइम वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने रैंक जरूर बता देना मुझे, और ये भी बता देना कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, ताकि मैं आपको जो है अच्छे से बता भी दूं कि आपको किस रैंक के हिसाब से कौन सी क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी स्कॉलरशिप वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो आपको लास्ट में भी शो हो जाएगी, और वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे मेनली, तो आपको जो मेनली है आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। सबसे पहले है आपके रैंक कार्ड, कि आपकी कितनी रैंक आई है उससे पता चल पाएगा। दूसरा है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड वही वाला होगा जो कि आपको एसआरएम JEEE से मिला होगा। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि आखिर एडमिट कार्ड का फायदा क्या हुआ, तो इसका फायदा जो है वो अब होने वाला है। 12th की आपको मार्कशीट देनी होगी, तो जिन बच्चों ने, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि फेक अपनी मार्कशीट बनवा लेते हैं, तो उनका भी जो है इस समय में वो मोस्टली बच्चे जो पकड़े जाते हैं, तो इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करना जो कि इलीगल हो। अगला इसमें 10th की आपकी मार्कशीट चाहिए होती है, जो कि मेनली जो होती है उसमें आपको मार्क्स जो है वो मायने नहीं रखते हैं। मेनली आपकी जो मायने रखती है वो होती है आपकी एज, कि उससे आपके एज के बारे में पता चल पाता है कि जो आपने एज बताई है वो सही है, या फिर आपने कहीं कोई झूठी वगैरह, मतलब कि कोई भी गलत एज तो नहीं बताई है। अगला होता है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो इसके आपको जो है ओरिजिनल फोटो कॉपी, मतलब कि एक देनी पड़ती है, एक ओरिजिनल और एक फोटो कॉपी अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ की। अब आइडेंटिटी प्रूफ क्या होता है, तो उसमें मेनली आधार कार्ड आ जाता है, आपका पैन कार्ड आ जाता है, वोटर आईडी कार्ड, या फिर जो मेन ऑफ द पासपोर्ट वगैरह जो भी होता है आपका, वो मेन ऑफ द आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है। तो ओरिजिनल वगैरह जो है वो आपको दिखाना पड़ता है, और फोटो कॉपी जो है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। ओरिजिनल कभी भी नहीं सबमिट करना होता है, और अगर वो ओरिजिनल सबमिट कराते हैं तो आप उनसे वो पूछ सकते हैं कि क्यों करवाने हैं। अगला है आपको कैंसिल चेक देना पड़ेगा, ताकि अगर आपको कोई भी, मतलब कि किसी भी फीस में कोई रिफंड मिलता है या कोई भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसमें आपको जो है मेन ऑफ द फायदा होता है। और लास्ट है आपको जो रिसिप्ट अपनी देनी पड़ेगी, कि आपने जो 1,10,000 रुपीज जो अपनी पे कर दी है। ई पे भी कर सकते हो आप, मतलब कि ऑनलाइन पे भी कर सकते हो, जैसे कि पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड।
तो जो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल शो होगा। और दूसरा है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द बच्चे प्रेफर करते हैं, बट उसमें जो है बैंक से थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप डिमांड ड्राफ्ट को तभी प्रेफर करना जब आपके पास 2 से 3 दिन हो। अब हम आगे बात कर लेते हैं सीट अलॉटमेंट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद भी मैं आपको ये वीडियो लाने वाली हूँ, ताकि आपको मेन ऑफ द पता चल जाए कि उसके बाद आपका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो इसलिए अभी हम जो है सीट अलॉटमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। जब एक बार आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या कि सीट अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको मेन ऑफ द क्या क्या करना है। अब जो है मैं आपको मेन ऑफ द समराइज कर देती हूँ कि आखिर मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कैसे होने वाला है, और आपकी जो मेन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस है वो एंड हो चुका है 29 मई को रात को 11 PM, मतलब कि रात को 11 बजे आपका वो जो है एंड हो चुका है। चॉइस फिलिंग जो है वो मेरी आपकी एंड हो गई थी 11 PM पे। उसके बाद जो आपको सीट अलॉटमेंट होनी है। सीट अलॉटमेंट कुछ बच्चों को हो चुकी है, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं हुई है। ऐसा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपको कब तक होगी। तो अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो आपको जल्दी बता दिया जाएगा। एट सच अगर आपको कोई भी सीट जो है अलॉट नहीं होती है तो उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत ज्यादा नहीं है कि भाई मेरे को कब अलॉट की जाएगी। आपको बता दिया जाता है जब आप अलॉट किए जाते हैं सीट। और जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं की जाती है तो वो नेक्स्ट राउंड्स में जो है तैयारी मतलब अपनी मेन ऑफ द प्रेफर कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड राउंड आपका कब होने वाला है, तो ऐसा अभी तक कोई भी डेट का अपडेट नहीं है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगी अगर कोई भी डेट जो है वो नोटिफाई की जाती है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं मेरा तो फेज 1 और फेज 2 के बारे में। फेज 1 और फेज 2 के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो है आपका एप्लीकेशन अगर आपको अभी भी फेज 2 के लिए करना है तो आपका जो एप्लीकेशन जो है वो ऑन है टिल 20 जुलाई तक। तो अगर आप फेज 2 का एग्जाम देना चाहते हो, अगर आपको लगता है रैंक आपकी कम है, तो आप फेज 2 का एग्जाम दे सकते हो। अब कुछ बच्चे पूछेंगे इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो उस सच के बारे में अभी तक मैंने पूरी रिसर्च नहीं करी है, बट यस आपको मेरे लिए ये बताऊँ मैं आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक जो है फेज 1 में कम आई है या आपको फेज 1 में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो यू कैन प्रेफर फेज 2। फेज 2 में भी मोस्ट ऑफ द सीट्स है वो उतनी ही अवेलेबल होती हैं। आगे हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट के बारे में, तो फेज 1 की तो हो ही चुकी है ऑफ, फेज 2 की अभी आपको नहीं बताई गई है। स्लॉट बुकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी अब फेज 2 के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मॉक टेस्ट जो है वो मेनली आपका होने वाला है 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक। तो याद रखना अगर आपको फेज 2 के लिए फिलअप करना है तो 20 जुलाई तक कर लेना। और अभी आपके पास जो है हम बात करें, अब आपके पास पूरा 1 महीना और 20 दिन है अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर जो है स्लॉट बुकिंग के बाद ही आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। ये मेरा तो आपको मैं सिर्फ एग्जाम डेट्स अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो है बाद में कोई भी चिंता वगैरह ना करनी पड़े। बाकी जब जो है मेन ऑफ द अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको तब भी बता दूंगी, तो ये मत करना कि आपको लिखना पड़े कहीं पे, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं अभी आपको ये कुछ अपडेट्स दे रही हूँ। अगर हम बात करें आपको एग्जाम कब होगा फेज 2 का, तो वो मेनली होगा 25 से 26 जुलाई तक। और आपकी जो रैंक लिस्ट है वो मेनली डिक्लेयर होने वाली है 29 जुलाई को। अब आपके आगे कोई भी क्वेरी है तो आप लाइव चैट्स पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब करते वीडियो को एंड इसी के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।